हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें ताकि आप अपने एग्जाम्स में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की हमारी मैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें एक ही वीडियोस में हम लोग इस टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जितने भी ट्रेंड से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ए टू जेड आपको प्रिपेयर करवाएंगे, आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे ताकि आप इस टॉपिक से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, आप लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। ए टू जेड हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिएगा आप लोग। दोस्तों, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एलिमेनिया में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है हमारा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटेरियम नामक पुस्तक लिखी है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब जीव विज्ञान के जो मोस्ट हमारे दोस्तों जितने जनक हैं उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करिए। वन लाइनर के माध्यम से क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता तो लिनियस को कहा जाता है। किन्हें? लिनियस को। नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवंशिकी का जनक तो जॉन मेंडल को माना जाता है। किन्हें? जॉन मेंडल को। अगला है, द्विनाम पद्धति का जनक तो लिनियस को माना था। आप लोग जानते हैं, इन्होंने एक वंश के नाम से, एक जाति के नाम से दोस्तों इसका डिफाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला पॉइंट है, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगला है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। नेक्स्ट, टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, और जीवाणु विज्ञान का जनक दोस्तों लिवेन हाक को माना जाता है। जितने इंपॉर्टेंट है सब कलेक्ट है, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब जीव विज्ञान यानी कि दोस्तों बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण दोस्तों ब्रांचेज हैं, उनकी शाखाएं हैं। डॉक्टर पूछाता है दोस्तों, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में किसका आता है, फाइकोलॉजी में किसका किया था, तो सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पॉइंट है दोस्तों हमारा, जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी, तो इसमें दोस्तों कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, आकारिकी विज्ञान की बात की जाए यानी मार्फोलॉजी की, तो इसमें जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि इकोलॉजी, इसमें जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोनों ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली दोस्तों, आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आनुवंशिकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जेनेटिक्स, तो इसमें दोस्तों जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर की बात की जाए तो इसमें मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में दोस्तों रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पीसी कल्चर हजारों बार पूछा गया होगा, मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी यानी कि दोस्तों इसमें कॉको यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में शैवाल यानी कि एलिजी का अध्ययन किया जाता है। अगला आपका दोस्तों डेंड्रोलॉजी, जिसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपको कूट के माध्यम से भी दिए जाते हैं, आपको मिलाने होते हैं कौन से विज्ञान के ब्रांचेज में किसका अध्ययन किया जाता है। अगला आपका दोस्तों पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी, जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी, इसमें दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला आपका कार्डियोलॉजी, जिसमें हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजी, जिसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में दोस्तों एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। वहाँ सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किनका? छिपकलियों का। अगला आपका पेडोलॉजी, जिसमें विभिन्न तरह के मृदाओं यानी कि सॉइल का अध्ययन किया जाता है।
और आर्कियोलॉजी में दोस्तों सर्प विज्ञान का अध्ययन किया था। इतना आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स में बहुत सारी वैकेंसीज आप लगी आप जानते हैं, तो इसलिए इसका नया वर्जन ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। जिसमें एसएससी में बात की जाए तो आपका एसएससी सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद में आपका एमटीएस है और जीडी भी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ, कांस्टेबल, एमएसआई लगाइए, इसके अलावा एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। दोस्तों इस पीडीएफ को बनाने में आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के पूरे वेटेज को, उनके लेवल को, उनकी ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें से दोस्तों किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका मिसलेनियस यानी विविध का पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका भी दोस्तों करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपये दोस्तों इसकी पेमेंट फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए क्वेश्चंस की ओर। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ कलेक्ट किए गए हैं, इनको आप कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। हर ट्रेंड से दोस्तों हम क्वेश्चंस को मेंशन किए ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो टोटल 2 भागों में, एक वंश में, एक जाति में। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाला या प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेटोलॉजी है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विवरण का। अगला है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है तो क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। अगला है आपका, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। वह जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? तो कोशिका है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हर ट्रेंड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या लगा है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में। देखिए जो टॉपिक्स उठाते हैं उनसे जो क्वेश्चंस बन जाते हैं उनको एक साथ सेट कर दिया जाता है। अगला है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट, किडनी की संरचनात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के। अगला है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। और डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ये वृक्क से है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये आपका दूसरा टॉपिक हो सकता है दोस्तों, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल है। देखिए अगला टॉपिक है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। अगला है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। अगला है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो टोटल 22। नेक्स्ट, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। अगला है, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। अगला है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? सबसे पहले डैश डैश कर दिया गया है, फिर दिया गया है आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं तो जीन है, यानी कि डायरेक्टली बोला जाए तो जीन क्या है दोस्तों? आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से। अगला है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है तो टोटल दोस्तों 46 होती है। और बच्चे का लिंग निर्धारण दोस्तों बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से। आप लोग पढ़े होंगे बार बार। नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश डैश कर दिया गया है, पाए जाते हैं तो टोटल 23 जुड़े गुणसूत्र। नेक्स्ट, डैश डैश कर दिया गया है आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं तो वो डीएनए है, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने। और मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। हर क्वेश्चन को दोस्तों हर टेंट से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सीट की ओर।
पीडीएफ की अगली सेट दोस्तों आपके सामने। यहाँ पे हम लोग दोस्तों पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आपका सुपर टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों बायोलॉजी के साथ साथ में आपका इन्वायरमेंट और दोस्तों ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है दोस्तों हमारा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। देखेंगे आप लोग, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर्न ने किया था। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक तो एमएस हैकल हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों एजी टांसले ने किया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आप चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। देखिएगा आपका दोस्तों बायोलॉजी के साथ साथ में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ए टू जेड आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, रेड डाटा बुक आप लोग नाम सुने होंगे, जिसे लाल सूची भी कहते हैं। क्या है दोस्तों, तो संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल नाम सुने होंगे, किस वर्ष में प्रभावित हुआ था, 2005 में। वनडे का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अगला है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1986 में। नेक्स्ट, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। एनजीटी इसका भी इसके साथ जुड़ा हुआ नाम का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। और हम करंट में आपको बता चुके हैं दोस्तों, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक आपका जैविक है, एक आपका जैविक घटक है। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, उसके बाद में उपभोक्ता आते हैं और लास्ट में आपका घटक आता है। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या है दोस्तों, तो द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला, पारिस्थितिकी निम्न में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल सलेख नाम आप लोग सुने होंगे, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है तो ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, आप जानते होंगे। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक है, तो उत्पादक ही सबसे पहला क्या आता है दोस्तों, उत्पादक आता है, तो सबसे ज़्यादा संख्या निके, इसके बाद में उपभोक्ता आते हैं, लास्ट में अब घटक आता है। आगे बढ़िएगा। यहाँ से देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जैवमंडल है। नेक्स्ट, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, घास आएगा, उसको खाने वाला टिड्डा आएगा, उसको खाने वाला मेढक आएगा, लास्ट में आपका सर्प आएगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 78% डाकली पूछाता है। और वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो नाइट्रोजन का ही है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या लगा है दोस्तों, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। हर टेंट से क्वेश्चन मेंशन है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। एक दिशीय में दोस्तों ये फूड प्रोसेसिंग चलती है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग तो 21, यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। दोनों का परसेंट भी आप देख चुके हैं, 78.08 और दोस्तों 21%। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा तो 78.08, दोनों आपका क्लियर है। और दोस्तों ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है, यानी सबसे ज़्यादा पहले नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है, तो वाहनों एवं उद्योगों में किया था। ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को। इसी तरह के वीडियोस के लिए बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने है, क्या है टॉपिक दोस्तों, विटामिन। मोस्ट वाला टॉपिक है, बायो को आप लोग जानते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए गए हैं यहाँ पे दोस्तों, पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। हर टेंट से क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं ताकि किसी भी टेंट से क्वेश्चंस पूछे जाए आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन जो हमारे द्वारा लगाया गया है, इसमें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब एक एक क्वेश्चन देखिएगा। पहला है, मछली के लीवर ऑयल में डैश डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट,
घाव को भरने में सहायक विटामिन, तो विटामिन सी है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, विटामिन सी है। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो विटामिन ए, डी, ई के। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अभी आपकी दोस्तों विटामिन की सीट है, पूरी तरह से आप इसको कवर करेंगे। इसमें विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम टाकले पूछा था, आप लोग जानते हो, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी मेंशन किया गया है। तो पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। सबसे पहले विटामिन का नाम देखेंगे, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। बात करें विटामिन ए की, रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रक्तोधि और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से परवासिया रक्तता। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्बी और मसूड़ी का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। बहुत बार पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे आप लोग। टॉपिक क्या हमारा ग्रंथियाँ, सुपर टॉपिक से ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई थी, तो ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या है, तो एक हार्मोन है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो एड्रेनलिन है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या दोस्तों थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आप लोग जानते हैं इसी ग्रंथि के फूलने से घिघा रोग होता है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो ग्लूकोजन है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों आपका थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है, तो गला में होती है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, अग्नाशय में। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया था, मधुमेह का। और डेड रेस कर दिया गया है, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना था, तो पिट्यूटरी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को। इसी तरह के वीडियोस के लिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सीट की ओर। बायोलॉजी की अगली सीट दोस्तों आपके सामने देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन सबसे पहले लगाया गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन कहाँ से लगाया गया है दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी दोस्तों हमारे आविष्कारक हैं, खोज करता है। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप इसको पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज रखेंगे। तो क्वेश्चन हो चुका है। टॉपिक है दोस्तों आपका प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। चलिए इस सीट को हम लोग अपने सामने करते हैं, पूरी तरह से देखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों खोज और आविष्कार का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों रक्त परिवहन या रक्त संचरण की, तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। इंसुलिन का टीका दोस्तों जिसकी खोज एफ वेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। डीडीटी की खोज दोस्तों डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी। बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज लिवियन हाक ने की थी। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक कौन माने जाते हैं, तो हैनीमैन है। हर टॉपिक्स को यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। विटामिन यहाँ से आ चुका है आपका, विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब इसमें विटामिन ए की खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज केवल मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज एफ होल्स्ट ने की थी। विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्या है दोस्तों हाइड्रोफोबिया जिसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जानी साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमन और वाक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज इवोनोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज दोस्तों फिनले ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका बीसीजी का टीका जिसकी खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। कैंसर के जीन की खोज दोस्तों रॉबर्ट बिनवर्ग ने की थी। और ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। ध्यान रखेंगे, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने दोस्तों, अब ये टॉपिक आपका क्या है विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग प्रभावित अंग। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में और ऑलरेडी बन रहे हैं, आप लोग जानते हैं। तो 3 सीट यहाँ पे लगेगी दोस्तों, आपकी 4 सीट लगेगी। ये आपका दोस्तों विषाणुओं द्वारा जितने रोग होते हैं उस विषाणु का नाम और उस विषाणु के दोस्तों होने से यानी कि उस रोग के होने से दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग जीवाणुओं के क्रम में देखेंगे
और ऐसे ही दोस्तों हम लोग परजीवियों के क्रम में देखेंगे। सब कुछ पूरी तरह से क्लियर करेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक यहीं पे है दोस्तों, जिसमें जितने महत्वपूर्ण दोस्तों जो कीट हैं ये सारी, इनके काटने से कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से मेंशन की गई, यानी आपका सुपर टॉपिक से होने वाला है, पूरी तरह से आप कलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। देखेंगे एक तरफ रोगों के नाम है, दूसरी तरफ प्रभावित अंग और उस विषाणुओं का नाम भी मेंशन कर दिया गया है। बात करें दोस्तों एड्स की, तो इससे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। इसके विषाणु का नाम HIV है। डेंगू ज्वर से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम आब्रो विषाणु है। पोलियो से दोस्तों गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ और नाड़ी भी। इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम वेरिसेला विषाणु है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कलेक्ट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। खसरा नामक रोग देखेंगे दोस्तों, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम पैराक्सो विषाणु है। हेपेटाइटिस या पीलिया पहले दिन पूछा गया, यकृत प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या E विषाणु है। रेबीज नामक रोग से तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम रेबडो विषाणु है। हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु। पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। ये थे विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, प्रभावित अंग और उस विषाणु का नाम। अब ये इसी क्रम में दोस्तों हम लोग देखेंगे जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और प्रभावित अंग। सब कुछ पूरी तरह से आप कलेक्ट करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन कोड के मिलाने से दोस्तों बहुत सारे टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रोगों के नाम है, फिर प्रभावित अंग और फिर जीवाणुओं के नाम। चलिए शुरू करते हैं। टिटनेस से दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है। हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम उवियो कालेरी है। टाइफाइड नामक रोग से आंत प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। क्षय जिसे TB रोग कहा जाता है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम कोनोरी बैक्टीरियम डिप्थीरी है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आगे आपका है प्लेग दोस्तों, जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम पास्चेरेला पेस्टिस या अर्सेनिया है। काली खांसी तो दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम बोर्डिटेला पेस्टिस है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। कुष्ठ नामक रोग से तंत्र का त्वचा प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम नेसेरिया गोनोरी है। और सिफिलिस नामक रोग से दोस्तों जननांग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया है। सब कुछ पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। अब परजीवियों द्वारा जो रोग होते हैं उनको भी आप कलेक्ट कीजिए। आपका टॉपिक है सबसे पहले रोगों के नाम, प्रभावित अंग और परजीवी का नाम। मलेरिया की बात की जाए दोस्तों, इससे प्लीहा प्रभावित होता है यकृत और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स और इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। पायरिया नामक रोग से मसूड़ों प्रभावित होते हैं। इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंड अमीबा जिंजेबेलिस है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके परजीवी का नाम ट्रिपिनोसोमा है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है। इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है। और काला आजार नामक रोग से दोस्तों अस्थि मज्जा प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम बालूमक्खी है। सब कुछ पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। अब यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक आपका जुड़ जाता है दोस्तों, वो भी आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। क्या है? रोग फैलाने वाले जो कीट हैं डायरेक्टली पूछाता है। एक तरफ कीटों के नाम है, दूसरी तरफ रोग। सबसे पहले घरेलू मक्खी काट देखा जाए दोस्तों, डायरेक्टली पूछाता है घरेलू मक्खी के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। और डायरेक्टली दोस्तों इस घुमा के भी पूछाता है। हैजा जैसे बोलिएगा कि इसके काटने से, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका वाहक क्या है? तो दोस्तों घरेलू मक्खी के काटने से हैजा होता है, अतिसार, कुष्ठ रोग, TB, टाइफाइड और दस्त। सब ध्यान रखेंगे। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, फीलपाव। चूहा के काटने से प्लेग होता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से काला आजार होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला खटमल के काटने से दोस्तों बुखार होता है, कुष्ठ रोग होता है। जू के काटने से दोस्तों टेंच बुखार होता है। पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। आपकी अगली सेट दोस्तों आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के माध्यम से दोस्तों इसमें ऐड किए गए हैं। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति शास्त्र का पिता किनको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट, जीवाणु विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? रॉबर्ट कोच को। अगला है, जंतु विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? अरस्तु को। और जीवाणु विज्ञान का पिता किनको माना जाता है दोस्तों? तो भी रॉबर्ट कोच को। नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि तो स्टेपिस है। और मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब महत्वपूर्ण जितने वैज्ञानिक नाम से यहाँ से पूछे जाते हैं उनको आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। पहला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका।
कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैनिस फैमिलियरिस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वास इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्कस डोमेस्टिका। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पैंथेरा पैराडस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीशम सैटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसा दोस्तों आइटेरियम। और सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ब्राजिका कैम्प्रिस्ट्रिस। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा। अब कृषि दोस्तों क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, ये भी दोस्तों आपका जियोग्राफी का टॉपिक है, आपका दोस्तों बायो का भी टॉपिक है। क्वेश्चन भी यहाँ से बने, ऑलरेडी बन भी रहे, इनको भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। तो आपका टॉपिक है भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियां देखेंगे। सबसे पहले हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से। भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है यानी कि रेड रेवोल्यूशन मांस टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है यानी राउंड रेवोल्यूशन का आलू उत्पादन से। रजत क्रांति यानी दोस्तों सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध है अंडा उत्पादन से। आगे बढ़िएगा। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है फल उत्पादन बागवानी। और इंद्रधनुषी क्रांति की यानी रेनबो रेवोल्यूशन का संबंध है कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से आप देखिए दोस्तों, एक नया टॉपिक है, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन की। नेक्स्ट, मूली का तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण से। गाजर में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? एंथ्रोसाइनिन से। प्याज में गंध किसकी उपस्थिति से होता है? तो सल्फाइड से, बहुत बार पूछा गया है। मिर्चा में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो कैप्सेन दोस्तों कैप्सेनथिन से। और हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो कुरकुमिन के। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। फलों के जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, उनको थोड़ा सा आप लोग कवर कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मेलस डोमेस्टिका वोर्क होता है। केला का वैज्ञानिक नाम दोस्तों मूसा पैराडाइसिका होता है। आंवला का वैज्ञानिक नाम दोस्तों तो फाइलेथस दोस्तों एम्बेलिका होता है। अंजीर का वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों? तो फिकस कैरिका होता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों विटिस वेनिफेरिया होता है। बेर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों तो जिजीफिलस मेरुटेनिया होता है। जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों? तो साइजेरियम कुमनी होता है। लीची का वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों? तो लेथिचानेसिस होता है। और दोस्तों पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैरिका पपाया होता है। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है दोस्तों, कहने में कठिनाई होती है, पूरी तरह से आप इसको प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। देखिएगा दोस्तों, आगे आपका टॉपिक आपके सामने है। क्वेश्चन एक लगाया गया है यहाँ पे, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। अब यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कलेक्ट होंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। जहाँ जैसे हो सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाया जा सकता है, उस ट्रेंड से क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं। अगला, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जोनास साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा है। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो जीवाणु है। और पेड़ की आयु का निर्धारण किया था? वार्षिक वलय की संख्या से। वह कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। आगे बढ़िएगा। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? राइबोसोम है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए। इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट, डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डी विरिस। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़िएगा। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। होमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में डेड डैश कर दिया गया तो खून का बहना बंद नहीं होता, आप लोग जानते हैं। और किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपको बता चुके हैं। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी।
और रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त एक दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आलू में मोजेक रोग यानी कि दोस्तों जो मोजेक डिसीज है का कारक तत्व है तो विषाणु है। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से। और पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थिमज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की। और हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं तो विषाणु इनका वाहक है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था है, शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे, झाड़ियों के अध्ययन से। और पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था, तो भूमि का। हर ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है, नाशपाती यानी पेयर का कौन सा भाग खाया था, गुद्देदार पुष्पासन। मानव किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी, वो फीमर है यानी जांघ की हड्डी भी कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाता है, तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, मूंगफली से। आगे बढ़िएगा। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायता होती है, स्टार्च के। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। चलेंगे हम लोग अगले सीट की ओर। पीडीएफ की अगली सीट दोस्तों आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों अलग अलग ट्रेंड से रिवाइज भी करवाए गए हैं। पूरी तरह से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, मूंगफली से। नेक्स्ट, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है, गन्ना से। अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, टमाटर की। कुफरी चमत्कार, इसको कुफरी बादशाह भी लिख के आता है दोस्तों, ये किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो आलू की। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, धान का। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, फफूंदी। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों, तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाता है, पुष्पक्रम। ट्रक फार्मिंग क्या है दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, लाइकोपिन। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। और लीची का फल का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है या खाने योग्य भाग है, तो एरिल है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाता है, गुद्देदार पुष्पासन। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, बीजों से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। आगे देखिएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल से। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, पत्तियों से। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। आगे बढ़िएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स डार्विन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या आपका, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहता है, का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लेमार्क ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता तो डिवरीज हैं। प्रोवाल यानी कोरल्स क्या है, समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। पित्त यानी बाइल कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, किडनी में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में।
सफ़ेद रक्तकण यानी WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही AB और कौन सा रक्तवर्ग सर्वदाता वो भी O है। सेरेब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। और एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, तो एड्स की। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तना है। हार्डोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो विषाणु के द्वारा। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे यानी कि बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन जिनको एक साथ हम लोगों ने कवर किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।